वीके इंग्लिश चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए तैयार रहें और चैनल को लाइक करें। चलो पढ़ते हैं। लेसन 11 पार्ट 11। देन एंड नो, तब और अब। तब और अब, तब यानी पहले और अब क्या फ़र्क है ये बताया गया इसमें। ये ज़माना बताया गया है मोबाइल के बारे में, हर चीज़ के बारे में। लेट अस एक्सप्लोर। चलो जांच करते पता क्या क्या करते हैं। डिड यू नो, डिड इसका मतलब किया भी होता है, ये डू डिड डन ये थर्ड फॉर्म भी होती है। इसका मतलब किया भी होता है, क्या भी होता है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आ गया तो क्या हो गया, नहीं तो किया तो ये वर्ब भी है सेकंड फॉर्म में। लेटस लेटस चलो एक्सप्लेन जांच करते हैं। लेटस चलो एक्सप्लेन जांच करते हैं। डिड यू नो, क्या आपने जाना है कि डेटन की मोबाइल फोन वर नोट नहीं थे। अराउंड यानी लगभग या आसपास, लगभग हाँ, वर नोट नहीं थे। अराउंड यानी लगभग, जस्ट 30 ईयर्स 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले। जस्ट यानी सिर्फ 30 ईयर्स यानी 30 साल पहले। अराउंड यानी लगभग फोन नहीं थे। यस अगो पहले फोन नहीं थे, अगो यानी पहले। थिंग्स वर यूज टूडे, थिंग्स या चीज़ें, थिंग्स यानी वी यानी हम, थिंग्स वी यूज टूडे, वी यानी हम यूज कर रहे हैं टुडे, जो चीज़ें आज हम यूज कर रहे हैं आज, वर नॉट कॉमन, वर नॉट कॉमन ये सामान्य नहीं है। एट ऑल बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी 30 ईयर्स 30 साल पहले, 30 ईयर्स अगो 30 साल पहले कोई ये सामान्य चीज नहीं है। सिमिलरली इसी तरह मैनी थिंग्स कई चीज़ें, मैनी यानी कई, थिंग्स यानी चीज़ें, डेड जो वर यूज्ड, जो यूज की जाती है, बेग देन जो यूज की जाती है, बेग देन फिर से वापिस, बेग देन यानी देन फिर से, बेग यानी वापिस, पर यानी थे यूज की जाती है। मैनी थिंग्स डेट जो वर यूज की जाती है, बेग देन वापिस, आर नोट कॉमन नो, आर यानी है, आर नोट या नहीं है, कॉमन यानी सामान्य, नो यानी अब ये सामान्य नहीं है। टॉक यूर पेरेंट्स, टॉक यानी बात करो, टॉक यानी बात करो टू यूर, तो ये शब्द बताता है किससे बात करो, टू शब्द बताता है टू यूर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात करो, या और यानी या ग्रांड पेरेंट्स यानी दादा दादी से बात करो। टू मेक बनाने के लिए एक लिस्ट बनाओ, ऑफ द थिंग्स उन चीज़ों की थिंग्स बनाओ, डेट जो हैव चेंज, जो हैव चेंज बदल गई है। डेट का मतलब वह भी होता है, जो भी होता है, कि भी होता है, यहाँ जो होगा डेट हैव चेंज जो बदल गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है, जिसमें हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है हैव चेंज, बदल गई है। ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, और यानी किसके बाद, 30 सालों के बाद, और यानी के बाद, ऑफ द पास्ट 30 पिछले 30 सालों में जो बदल गई है। लेट्स अस रीड, चलो पढ़ते हैं। सन्याज दादोसा मतलब ये एक लग गया ना कोमा चिन्ह, इसके बाद ये ऐसा था तो इसका का के अर्थ होता है। सन्या का दादोसा, इज यानी है, ए यानी एक, रिटायर्ड यानी सेनावर्ती, सेना समा मतलब सेनावर्ती, रिटायर्ड मतलब सेनावर्ती हो, सेनावर्ती
आर्मी ऑफिसर, आर्मी के एक बड़े अधिकारी हैं। आर्मी ने अभी हमारी सेना होती है ना, ऑफिसर है, बड़े अधिकारी है। वन डे, एक दिन, जब सन्या वाज गोइंग, जा रही थी, थ्रू एनिमेशन हर दादो सा ओल्ड ट्रंक, अपने दादा ओल्ड यानी पुरानी ट्रंक यानी क्या होता है, संदूक, पेटी अटैची होती है ना, उसे संदूक कहते हैं। ट्रंक का मतलब सूंड भी होता है, ट्रंक का मतलब पेटी भी होता है, ट्रंक का मतलब पेड़ की वो पौडी होती है, उसको भी ट्रंक कहते हैं, कई अर्थ होते हैं। हर दादो सा का ओल्ड ट्रंक, पुरानी ट्रंक को लिए हुए। सी फाउंड, उसने पाया एन ओल्ड लेटर, एक पुराना लेटर पाया। ओ ए आ ई ये शब्द आए ना तो इसके एन लगता है, और कोई भी कॉन्सोनेंट शब्द आए तो उसके ए लगता है, आपको पता ही है। तो ओ ए आ ई किसी भी शब्द में आ जाए तो ये लगता है। हिंदी के साथ उच्चारण करो आप, जैसे ए आ ए ई आई, ये रूल तो नहीं चलता है, कई जगह फेल होता है रूल, अपना ए आ ये वाला ये रूल चलता है, अच्छा है। तो ओल्ड लेटर, ई फाउंड, उसने पाया एन ओल्ड लेटर, पुराना लेटर पाया उस संदूक में, ट्रंक में, दादाजी। सी टुक, उसने लिया, दैट लेटर, उस लेटर को लिया, टू द दादूसा, दादूसा के उस लेटर को लिया उसने। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, द ओल्ड टाइम्स, उसने वो दादूसा को दिया और दादूसा ने लिया, और दादूसा को ओल्ड टाइम, पुराना समय याद आया, ओल्ड यानी पुराना टाइम समय, रिमेम्बर्ड याद आया, ये नहीं उससे। वेन हर दादी सा, जब उसकी दादी सा, यूज टू राइट, यूज टू यानी किया करती, पास्ट की आदत बता रही, यूज टू पहले किया करती, यूज टू राइट लिखा करती थी, हिम यानी उन्हें, उनके दादाजी को लेटर, जब उनके दादाजी को लेटर लिखा करती थी, विथ द परमिशन, विथ यानी साथ, द परमिशन, अनुमति के साथ, ऑफ हर दादू सा, अपने दादाजी के अनुमति के अनुसार, वो दादा कहते ना आप लिखो चित्र, तब लिखती थी, अनुमति के अनुसार लिखती थी, हर दादू सा की परमिशन के अनुसार। शी रीड, वह पढ़ती थी, द लेटर को, शी रीड द लेटर पढ़ती थी, इन द लेटर में दादी सा कंप्लेंट, शिकायत करती थी, अबाउट के बारे में, द नोटी नटखटी या शरारती बिहेवियर मतलब बर्ताव, ऑफ हर पिताजी, और वो शिकायत करती थी, दादी से शिकायत करी, अबाउट यानी के बारे में, अपनी शरारती बर्ताव, ऑफ हर पिताजी, अपने पिताजी के शरारती बर्ताव के बारे में बताती थी इस लेटर में। द लेटर रीड एज फॉलो, द लेटर पत्र को पढ़ो, एज फॉलो मतलब नीचे, एज फॉलो मतलब नीचे दिए गए के अनुसार, नीचे दिए गए ना इसके अनुसार, एज फॉलो नीचे दिए गए अनुसार, एज फॉलो नीचे दिए गए अनुसार पढ़ो। तो ये रहा आपका पाठ। सभी को थैंक्स, धन्यवाद, प्रणाम, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं।